और इसलिए यहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और सामने प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, रुक जाए, प्रेस के लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूं कि धीरे धीरे करके आप सभी कार्यकर्ता बाहर चले जाएं। जो प्रेस के लिए अपेक्षित हैं केवल वही लोग यहां पर रहेंगे। दरवाजा खोलिए, धीरे धीरे सबको बाहर जाने दीजिए। चलिए, मैं बाहर आ जाता हूं, फिर वहां पर नारेबाजी होगी, सब कुछ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता। चलिए, सबको बाहर निकालिए, धीरे धीरे बाहर हो जाइए, कार्यकर्ता बाहर हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह कर रहे हैं और आप बाहर बाहर हो जाइए। कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे अवस्था में आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, आप सब डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हो, मैं जानता हूं। चलिए, आइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टिल के मेरे मित्र बैठ जाएं प्लीज। स्टिल फोटोग्राफर नीचे बैठ जाएं। स्टिल फोटोग्राफर स्टिल नीचे प्लीज, थोड़ा नीचे बैठ जाइए। थोड़ा किसी को अंदर मत घुसने दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, अंदर मत घुसने दीजिए। स्टिल चलिए, सब स्टिल के मेरे मित्र प्लीज थोड़ा पीछे व्यवस्था में सहयोग करिए। आप नीचे बैठ जाइए प्लीज। चलो, हाँ, और सभी लोग सामने कोई न रहे, बैठ जाइए। आवाज इसकी ठीक नहीं है क्या? कुछ ठीक। नीचे बैठ जाइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी आप शुरू करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मिनट सर। चलिए, बाहर हो जाइए। जब बार बार कहा जा रहा है तो अंत में निकालना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी अंदर मत घुसने दो। चलिए, मित्रों, बस साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस। श्री कुमार जी, राकेश जी छोड़ दीजिए बस। ठीक, ओके। राकेश जी, अब दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अरे सुनो यार, थोड़ा पीछे हो जाइए भैया, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। उससे बोलते हैं क्या, उस वाली माइक। भाई दरवाजा तो बंद कर दो, पहले दरवाजा बंद करो। अच्छा, मैं उनको बोलता हूँ केवल कर रही है, पता नहीं। दरवाजा बंद हो जाए तो डिस्टर्बेंस। मित्रों, लॉक करो उसको, लॉक करो। Rajnath Singh admonishing BJP workers, but they're not listening much to him. स्वागत है। 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम कमोबेश आ चुके हैं। चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं उनसे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी का एहसास हो रहा है, वहीं पर मैं संतुष्ट भी हूं। लेकिन इस देश की जनता ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपी है, उसके परिणाम स्वरूप हम सबको एक उत्तरदायित्व का भी बोध हो रहा है। शायद 1984 के बाद
यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योग्राफिकल और सोशल बाउंड्री को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। जाति, पंथ, मजहब, वर्ग, इन सब सारी सीमाओं को पार करने में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। मैं यह मानता हूं इट इज ए पीपुल्स मैंडेट फॉर ए चेंज। यह परिवर्तन के लिए जनादेश हम सबको प्राप्त हुआ है। वहीं पर मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। हमारा यह मानना है कि यह जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सचमुच भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे अटल जी की वह उक्ति अच्छी तरह याद है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अटल जी की वह उक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है।